इन्होंने बोला कि हमने हैंडपंप खोद देंगे, वो कर देंगे, बोरिंग खुदवा देंगे, वो कर देंगे। पानी तो है नहीं। जब अभी इलेक्शन आ रहे हैं पंचायत के, वापिस भीख मांगेंगे। पानी नहीं आप तो पानी का टंकी तो खाली पड़ी है ना। पंचायत में कोई सुविधा नहीं के नगर पालिका में इस फालतू में बेटा पाकरे बाजी। स्वीकृत पद तो 16 है जी। और 16 में से केवल 4 शिक्षक कार्यरत है। समस्या तो बहुत है। तो पानी की समस्या है जी। तो भरना पड़ता है इधर के लोगों को। पीने की पानी की समस्या है। हर गांव के अंदर हर सुविधा हुई है, लेकिन उमंडी गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार सिरोही जिले की अलग अलग पंचायतों की कवरेज की जा रही है। आबू रोड का जनसंवाद हमने शुरू कर लिया है। 2 ग्राम पंचायतों की कवरेज हो चुकी है, मुदरला ग्राम पंचायत और मोरतला ग्राम पंचायत की। आज हम पहुंच चुके उमरनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में। यहाँ पर लोगों से चर्चाएं करेंगे, क्या कुछ सुविधा यहाँ पर लोगों को मिली है, पीने के पानी की सुविधा, सड़क, लाइट, रोड, ये सारी कुछ व्यवस्था है। सरकारी योजनाओं को क्या कुछ फायदा पहुंचा है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की है, सारी कुछ जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत रहेगी। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बने रहे। उमरनी के बारे में, उमरनी के लोगों से जानते हैं। पानी नहीं आप तो पानी का टंकी तो खाली पड़ी है ना। क्या नाम है आप लोग? लाखारा आज जो टंकी आ कितना टाइम थी, मतलब है दोनों टाइम हुआ है। टाइम हुआ टूटे गया, देखो टूटे गया, अन्य कोई मरम्मत बीजी कोई नहीं। कोई नहीं। तो पानी लेवा कर जाना पड़े साहब। पानी कल को जाना पड़े। कहते घरों में कोई नल वगैरह कोई सुविधा? पंचायत में कोई सुविधा नहीं के नगर पालिका में इस फालतू में बेटा पाकरे बाजी। पानी की सुविधा कर रही कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। हमारे गांव के अंदर ये स्कूल है सर जी, जो ये बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, और यहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा है कि इनको घर से पानी लाना पड़ रहा है। स्कूल में भी पानी गंदा है। गंदा है। ये हेडपंप भी देखो, आप अंदर जाके देखो, ये अंदर गटर डला हुआ है, गंदा पानी आ रहा है, जीवाणु आ रहे हैं अंदर से। बच्चे छोटे छोटे बेचारा क्या समझते हैं, वो पी लेते हैं पानी। ये घर से बोतलें ले भर भर के ला रहे हैं स्कूल के अंदर। पानी की हमारे सर बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पे। लगभग यहाँ पर कितने घरों में ये समस्या? ये कम से कम 500 घरों की है लगभग। यहाँ सभी जगह समस्या। समस्या ये है पानी की हमारे। ना कुआं बावड़ी है, ना कुछ नहीं है। कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अभी की स्थिति में पानी कहाँ से ला रहे? अभी कभी उधर हेडपंप है, दूर है, कभी बोरिंग खुदे हुए, उधर उधर लोग बेचारे इधर से नहाने के लिए भर भर के लेके आ रहे हैं। पानी है नहीं इधर। पानी नहीं। हर गांव के अंदर हर सुविधा हुई है, लेकिन उमंडी गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है। हर नल योजना है। हाँ, कुछ पानी की समस्या है। देखो नल लगे, यहाँ तक पानी नहीं आ रहे। आसुमगुड़ा के अंदर कर्मचारियों को पानी दे रहे हैं, बेचारे गरीब मर रहे हैं भूखे पे। ऐसे पानी जा रहा है, वहाँ पानी जा रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ तक पानी नहीं आ रहे। यहाँ पानी नहीं। वो कनेक्शन दिए लेकिन पानी नहीं है। कनेक्शन दिए लेकिन पानी नहीं है। ये नगर पालिका हमारे पंचायत स्कूल में, पंचायत में बहुत समस्या है पानी की। यहाँ पे टंकी भी लगानी थी, लेकिन यहाँ पे समस्या है। इस तरफ ये नगर पालिका है। ये स्कूल पंचायत के बॉर्डर के ऊपर खड़ी है। ये नगर पालिका, ये नगर पालिका में है, और ये उमंडी स्कूल है। तो आप सभी के घर इसमें पंचायत में आ रहे? नहीं, तो ये एरिया जैसे हनुमान जी का मंदिर है, ये यहाँ से लेके ये नगर पालिका आया, ये स्कूल है पंचायत की। ये हेडपंप आया पंचायत के अंदर। अभी सरपंच को बोले तो बोले नगर पालिका में आ रहे, वो बोले पंचायत में आ रहे हैं। इस पानी की समस्या के लिए टंकी भी देखो छड़ी पड़ी है, कभी इसका कोई उपयोग हो रहा नहीं है। वो के इनका काम है, वो क्या इनका काम है। दोनों नेता आमने सामने खड़े हैं, वो बोले दे रहा है, परेशान। वो लोग बेचारे बीच में प्यासे मर रहे हैं। ये समस्या सर। हॉस्पिटल की वगैरह कैसी सुविधा? कोई सुविधा हुई नहीं। अभी हॉस्पिटल वो कैंप लगा है यहाँ पे, जो है आगरा पट्टा से यहाँ पे सर्वे करने आए हैं, और कुछ भी यहाँ सुविधा नहीं है अपने गांव के अंदर। ना कोई चिकित्सालय है, ना पानी है, कोई डॉक्टर भी नहीं आते यहाँ पे। फिर यहाँ से जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल आगरा पट्टा, या फिर आबू रोड जाना पड़ेगा, या फिर पालनपुर। कोई सुविधा नहीं। तो सरपंचों के चुनाव जब हुए तो चुनाव में आपने कहा इस बारे में? कहा था पर कोई सुनवाई नहीं। काम भी नहीं होता है। उस वक्त क्या कहा था? इन्होंने बोला कि हमने हैंडपंप खोद देंगे, वो कर देंगे, बोरिंग खुदवा देंगे, वो कर देंगे। पानी तो है नहीं। जब अभी इलेक्शन आ रहे हैं पंचायत के, वापिस भीख मांगेंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे। सर, मेरा नाम इरफान बागवान है और मैं आगरा भट्टा उप स्वास्थ्य केंद्र पे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर स्थायी हूँ जी। और यहाँ पे हम लोग गांव-गांव में घूम करके एक एनसीडी का प्रोग्राम चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। उससे हम बचने के लिए जैसे उसके अंदर बीपी, शुगर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को प्राइमरी स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। और उसको अगर कोई सिम्टम्स अगर हमें लगता है तो उससे हम हमारे जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया तो हम वहाँ ट्रांसफर करके उसको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करा करके उसको वहीं स्टॉप करा के पेशेंट का जीवन बचा सकते हैं जी। तो हम लोग गांव-गांव घूमते हैं,
जैसा हमारा एक एरिया आगरा भट्टा मेरे अंडर में आता है, जी। अब 5,000 की पॉपुलेशन पे हम लोग हैं, जी। तो ये लोग जो ग्रामीण के लोग हैं हमारे पास आ नहीं पाते, तो हमारी ये आशा कार्यकर्ता जो है ये एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। आधार कार्ड के बेस पे हम इनका आभा आईडी भी बनाते हैं, है? उसके बाद इनका बीपी शुगर हम लोग चेक करते हैं, ओरल से कोई कैंसर है या कुछ खाते हैं, गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं। लेडीजों में हम ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स पूछते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है हमें तो हमें उन्हें हमारे सेंटर पे ला करके फिर उनको एक रेफर लेटर बना करके हम लोग उनको आगे रेफर करते ऐसे हैं। कोई केस यहाँ पर मिले इस एरिया में? हाँ, अभी जस्ट अभी बीपी का पेशेंट मिले थे हमारे को, शंकर लाल जी करके। वो बोल रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब अभी हमने 2-3 बार उनका रीडिंग लिया तो उनका बीपी 198/120 आ रहा है और उनको तकलीफ होती है, सर दुखता है, चक्कर आते हैं। तो ये लोग क्या आते नहीं हमारे पास, तो हमें इन लोगों के पास आकर के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि अब उनको हमने सजेशन दिया, उनको समझाया तो उनके समझ में आई, वो दवाई लेने के लिए तैयार हो गए। तो उनको हम प्राइमरी स्टेज पे ही रोक लेंगे, क्योंकि कई बार बीपी जब बढ़ता है तो हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं, तो हम उसको दवाई दे करके चालू करके उनको प्राइमरी स्टेज पे ऐसे ही ये कैंप वगैरह ये अलग अलग पंचायतों में एरिया में सब जगह जी जी जी, जहाँ जहाँ पे भी CHO लगे हुए हम लोग, जैसे मावल में है, ओरिया माउंट आबू में है, मानपुर ग्रामीण में, तो हम लोग जिस के एरिया में जो आता है तो हम लोग हफ्ते में 2 बार, सैटरडे कंपलसरी हो जाता है कई बार, हम वहाँ लगा करके उन पब्लिक को जो 30 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको वहाँ बुला करके हम उनका ये सब कैंप में बीपी शुगर वगैरह सब चेक करते हैं। जी मैडम। मैं दीपा चौहान मानपुर से। किस पद पर आप? मैं सहायिका। आप सहायिका? जी। बच्चे रेगुलर आते हैं? बिल्कुल रेगुलर है। सामान वामान पूरा है, कोई कमी तो नहीं आपके यहाँ पर? नहीं, सामान तो अभी पूरा है। रेगुलर आता रहता रहता है। महिलाओं की मीटिंग वगैरह? महिलाओं की मीटिंग वगैरह होती है ना, अमाउस को होती है, अमाउस के रखते हैं, जैसे गाँव वालों की रखते हैं। जैसा अभी ये पढ़ते हैं बच्चे तो पेरेंट्स को बुलाना भी पड़ता है, पढ़ाई वढ़ाई के पूछना भी कैसे तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे टीचर लगे हुए मैडम पढ़ाते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम संध्या नाम है मेरा। कितने टाइम से आप यहाँ? मैं यहाँ पर 3 से 4 महीने से काम एजी और संतुष्टा फाउंडेशन कंबाइन है यहाँ पे, जो एजी जो इंफ्रा का काम करते हैं और ये बच्चों की लर्निंग वगैरह पे, बच्चों की जो भी एजुकेशन का सामान है वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। ये सब कुछ कार्ड्स वगैरह सब यहाँ पर फाउंडेशन की वजह से, फाउंडेशन वगैरह उन्होंने दिया हुआ है बच्चों को बढ़ाने के लिए। और फाउंडेशन से यहाँ? हाँ, यहाँ पे एजुकेटर बच्चों को बढ़ाने के लिए। आपका फाउंडेशन अलग अलग आंगनबाड़ी में ऐसे और भी टीचर लगे हुए हैं? हाँ, बहुत से आंगनबाड़ी में इनका काम जैसे सिरोही में चल रहा है, सिरोही में अपनी एक ही आंगनबाड़ी अभी लेने की बोल रहा है, उदयपुर में है, जयपुर में है। जी। पूरी सिरोही में एक ही है? हाँ, अभी लेने की बोल रहे हैं, मतलब देखते हैं फिर लेते हैं। जी जी। पंचायत के द्वारा कहीं नल लगे ही नहीं है? कोई भी नहीं है, ये यहाँ पे पाइपलाइन जा रही है, मानपुर साइड जा रहा है पानी, बाकी कोई नहीं। पाइपलाइन जा रही है, नल नहीं लगा? जा रही है यहाँ पे पाइपलाइन। कहाँ लेने जाते पानी? ये नहर के पास है, हाइड्रोन के वहाँ से भर के लाते हैं रात को गाड़ी से। वहाँ से जाना पड़ता है। अभी यहाँ पानी पीने की व्यवस्था का पूरे गांव में समस्या है ये? पूरे गाँव जी। बाकी और उमरनी का मतलब चर्चा है? उमरनी मतलब कहते हैं गोलियाबाज, उमरनी गोलियाबाज उमरनी मतलब ठीक वहाँ तक रोड राजस्थान स्कूल से पीछे रहता है, वही उमरनी वो भीलवाड़ा। बाकी ये गोलियाबाज था, गोलियाबाज मतलब यहाँ पे फिर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी फिर नहर तक लेने जाना पड़ता है। गोलियाबाज में यहाँ नहीं है पानी की व्यवस्था। राम राम काकू, पानी लेवा जा रही है आगे? क्या करा पानी ले जाओ ठेठ मेरे माते मेरे एक लीटर बार बैठ जाए कभी भटका उपाय ना आवे है। 1 किलोमीटर पानी ले जाऊं है, अरे टंकी है तो साफ सफाई नहीं हमारे। आती पाती कोई बावड़िया फावड़ी उबाएंगे न पता मैं कोई अरे बे आवन सफाई बे हाफ ईडू को है और बी आवन सफाई टंकी वेदी नहीं तो पानी हेठ 1 किलोमीटर में जाना पड़ा। 1 किलोमीटर में जाना पड़ा। सीनियर विद्यालय जब हमने देखने का प्रयास किया तो यहाँ पर सीनियर विद्यालय जो है
संस्कृत विद्यालय है। तो संस्कृत विद्यालय यहाँ पर हम मौजूद है, मेरे साथ में वरिष्ठ अध्यापक श्री दिनेश कुमार जी माली मौजूद है। आइए इस विद्यालय के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, वातावरण के बारे में जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। धन्यवाद आप सभी का। जी एषः अस्माकं संस्कृत विद्यालय अस्ति, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गोलियावास उमन्नि। अत्र सम्पूर्णरूपेण बालक-बालिकाः संस्कृतेन अध्ययनं करोति। सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा अस्ति। संस्कृत कृते वयं किं कुर्मः इच्छामः। संस्कृत मातुः अस्ति किन्तु संस्कृत कृते वयं किं करिष्यामः। हम कह सकते हैं कि संस्कृत मेरी माँ है जी। तो लेकिन मेरी माँ के प्रति मेरी जवाबदारी क्या है। हम सोचते हैं कि केवल हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, शादी में पंडित संस्कृत बोल के चला जाए, वो ही क्या संस्कृत है? नहीं, संस्कृत मेरी रग रग में है। संस्कृत मेरे आचरण में होनी चाहिए कि मैं संस्कृत और संस्कृति इस देश से हम जुड़कर क्या कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य से पहले हम अपनी जिम्मेदारी सोचते हैं कि इस कार्य के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो जैसे विद्यालय में प्रत्येक बालक आता है तो कहीं बहुत जगह पर सोचना होता है कि विद्यालय को केवल लोग क्या सोचते हैं कि एक सरकारी कार्यालय है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पुण्य क्षेत्रे कृते पापम न कदापि क्षम्यते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप कभी माफ नहीं होता है। तो विद्यालय एक पुण्य क्षेत्र है पूरे गांव का, और पुण्य क्षेत्र पर हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें प्रत्येक गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता एक तो हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज अपन जाते हैं, जैसे सामान्य रूप से आपसे बात करते हैं तो अपन रोड पे जा रहे हैं और अपन ने कोई एक्सीडेंट देखा तो अपन पास से गुजर जाएंगे, लेकिन उसमें अपने को पता चला कि अरे इसमें मेरा एक भाई है, तो अपन तुरंत दौड़ पड़ते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरा है, अपनत्व है। उसी प्रकार गांव के प्रत्येक नागरिक को लगना चाहिए कि ये विद्यालय मेरा है। उसी प्रकार यहाँ आने वाले प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा है। जब मेरा है ये भाव आ जाता है तो दुनिया की आधी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाता है कि भाई मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जब अपना भाई है ये सोचकर अपन सारी कोशिशें कर लेते हैं, तब विद्यालय मेरा है ये प्रश्न एक सबके दिमाग में आने पर उसके प्रति अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा कैसे रह सकता है। और मैं कहता हूँ कि दुनिया का सारी समस्याओं का समाधान एक विद्यालय से निकल सकता है। कुल नामांकन कितने हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ अभी 197 बच्चे हैं, 197 बच्चे हैं। उस पर मात्र कार्यरत जो शिक्षक है वो 3 शिक्षक है और 1 यूडीसी है। कुल पद कितने? कुल यहाँ पर वर्तमान में कुल पद स्वीकृत पद तो 16 है जी। और 16 में से केवल 4 शिक्षक कार्यरत है। और उसके बीच में भी अपना तो काम है, हम सरकार को पत्र और लिख रहे हैं रेगुलर कि भाई आप भी हमारे बारे में सोचिए। यहाँ इतने बच्चे हैं। पहली बात तो ये टीएसपी एरिया है अपना, ट्राइबल एरिया, और ट्राइबल एरिया के बारे में सरकार को ये हमेशा सोचना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को यदि जब अच्छा शिक्षक ही नहीं मिल पाएगा, हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं सारी है कि जो चाहिए वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा दी, लेकिन मानवीय संसाधन एक महत्वपूर्ण होता है कि एक बच्चों को क्या चाहिए। पूरे दिन भर वो एक आशा लेकर आया है और बच्चों को शिक्षक चाहिए। परिणाम सर चर्चा करें तो कैसा रहता है यहाँ पर? देखो शिक्षक तो कम है, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है क्योंकि अपना बच्चा है ऐसा सोचकर हम भी कोशिश पूरी कर रहे होते हैं। बच्चे भी यहाँ पर, जैसे अभी तक तो हमारा रिजल्ट 2000 उससे दे रहे हैं, 20 से हम दे रहे हैं, तो उस समय से रेगुलर 100% रिजल्ट तो रहता है जी। और जैसे पिछले सत्र की भी बात करें तो 10th बोर्ड के अंदर अपने 100% रिजल्ट था, उसमें 2 बच्चे स्टेट मेरिट में थे, जैसे टैबलेट मिलते हैं तो, और फिर स्टेट मेरिट से भी रिजर्वेशन रहता है संस्कृत शिक्षा विभाग का, तो एक ऐसे तो 10वीं के 3 बच्चे और 8वीं का 1 बच्चा, 4 अपन ने टैबलेट भी लिए हैं। अपनी कोशिश तो पूरी रहती है। फिर बच्चा अपना तो काम क्या होता है कि दर्पण दिखा सकते हैं, तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू बदल सकता है। बच्चे के अंदर वो सारी शक्ति होती है और बच्चा हिम्मत से पढ़ता भी है और अपनी कोशिश वो कर रहे तो 1-2 बच्चे ऐसे भी रहते हैं। अंदर आए तो सर सबसे पहला शांत माहौल तो वो जरूर देखा, साफ सफाई की भी व्यवस्था है बहुत बढ़िया देखी। कुछ बच्चे वहाँ आपस में ही पढ़ रहे, सीख रहे, ये क्या नई टेक्निक लाई हुई है? भाई इसमें ऐसा होता है कि बच्चे को कभी कोई शिकायत कर दे ना कि भाई किसको नहीं आता कक्षा में, तो बच्चे एक दूसरे की नसें सब जान रहे होते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता है, इसको ये नहीं आता है, तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे को हम सीख कर सिखा सकते हैं। कक्ष में ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो कमजोर को सिखा सकता है, उनको ऐसा मौका भी मिलता है, उनके अंदर लीडरशिप की भाव भी जागते हैं। जैसे भी मेरे विद्यालय में 4 ग्रुप बने हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। वो चारों ग्रुपों के अंदर उनके अंदर 2-2 लीडर भी है
तो उस लीडर में उन ग्रुप के अंदर ये भी रहता है कि मेरे ग्रुप कैसे आगे बढ़े, मेरा ग्रुप कमजोर नहीं रहना चाहिए। तो उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागती है और वो एक लेकर चलते हैं। तो उसका जैसे शनिवार ये कार्यक्रम और होते हैं, उसके अंदर हम निरंतर ऐसा प्रोत्साहन भी करते रहते हैं और जो अच्छा करते हैं उसको प्रोत्साहन देते हैं। तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, उसका उनको बेनिफिट जरूर मिलता है। स्पोर्ट्स खेलकूद के मामले में बच्चों का कैसा परिणाम रहता है? कौन कौन से खेल में बच्चे गए हैं? अपने यहाँ से अभी स्टेट लेवल पर भी गए थे इस बार। कबड्डी के अंदर भी हमारे जैसे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता होती है, फिर स्टेट पर जाते हैं। तो संभाग स्तर पर तो चैंपियनशिप लेकर आए, मतलब चैंपियनशिप भी अपनी रही है। और कबड्डी के अंदर अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है और स्टेट पर इस बार खेल कर आए। जो लड़के हैं जूनियर वर्ग के वो बच्चे खेल के आए। भाग सभी लेते हैं, भाग थोड़ी ग्राउंड की जरूर कमी रहती है। पास में यहाँ पर एक थोड़ी जमीन है, उसके लिए हमने अभी यूआईटी को आवेदन और वो भी कर रखा है। खेल मैदान विद्यालय में नहीं है, उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसका लेटर और वो हमने अभी यूआईटी में दे रखा है। संस्था प्रधान महोदय से चर्चाएं हुई है और बच्चे मेरे साथ मौजूद है। एक तरफ आपने सुना होगा कि लंच हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो भोजन मंत्र के साथ में भोजन प्रारंभ होगा। मेरे साथ में कुछ विद्यार्थी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा सागर कश्यप। सागर कश्यप। आप? मनाराम देवासी। मनाराम देवासी। सागर जी कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में। 10th की पढ़ाई कैसी हुई थी? 10th की पढ़ाई तो अच्छी हुई थी, एकदम अच्छी हुई थी। कहाँ हुए थे एग्जाम आपके? दरबार स्कूल। दरबार स्कूल में हुए थे। कितना दूर है सेंटर यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर। स्कूल की सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार की है? स्कूल की सारी व्यवस्था तो ठीक है, पर थोड़ी बहुत टीचर की कमी है। पर सर हमारे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हमेशा। इसको टीचर ना होने के बावजूद भी हम पे पूरा से पूरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं जी, स्पेशली बोर्ड वालों के लिए। जी। इसी गांव के हैं आप? हाँ, इसी गांव के। जी। आपके गांव के बारे में अगर चर्चाएं करें तो उमरनी के बारे में कुछ ऐतिहासिक, संस्कृति, कोई समस्या है, कोई भी है, आप क्या बताना चाहेंगे? इधर तो समस्या तो बहुत है। तो पानी की समस्या है जी, तो भरना पड़ता है इधर के लोगों को। पीने की पानी की समस्या है। आरओ वाला है पर सूट नहीं करता है यहाँ के लोगों को। और तो सर सफाई टाइम पे नहीं हो पाती है इधर की। ये विशेष ये है। कोई यहाँ पर 12 महीने में कोई मेला लगता हो आपके गांव का वगैरह, ऐसा त्योहार होता हो? हाँ, लगता है यहाँ पे एक मेला लगता है जी। 11 पर लगता है इधर, कार्तिक पूर्णिमा के 11 पर। कार्तिक पूर्णिमा 11 मानाराम जी, कौन सी क्लास में आप? 6 में। तो 6 मारने वाला है इस बार। खेलकूद वगैरह होता है यहाँ कुछ? क्या क्या होता है? लंबी कूद, कबड्डी और खो खो। आप भी गए टूर्नामेंट में कभी? नहीं, विचार है जाने का? जी। जैसा कि आज का सफर था उमरनी पंचायत क्षेत्र का। उमरनी पंचायत क्षेत्र में गए, लोगों से चर्चा की, पानी की समस्या के बारे में लोगों से जानकारी जरूर प्राप्त हुई। सबसे बड़ा केंद्र हम देखे तो संस्कृत विद्यालय, हमने बहुत सी जगह जनसंवाद जरूर किया, लेकिन यहाँ पर हमें देखा प्रिंसिपल महोदय, संस्था प्रधान महोदय, वरिष्ठ अध्यापक जो थे दिनेश जी माली, उनके साथ में हमने चर्चाएं की। मजा आया उनके साथ में बातचीत करते हुए। बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने साझा किया। संस्कृत विद्यालय की महत्वता को समझाया, बच्चों से बात की, अनुशासन शानदार दिखा। गांव में स्वास्थ्य का कैंप चल रहा था, पानी की समस्या के बारे में जानकारी अवश्य मिली। आंगनबाड़ी में गए जहां पर एसजी फाउंडेशन करके एक संस्था है जिसके अध्यापक लगे हुए हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आंगनबाड़ी में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और टीएसपी क्षेत्र में इस प्रकार की संस्थाएं जब आगे होती है तो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में मजबूती बनती है और ये आवश्यक है। नींव मजबूत होगी तभी बच्चा आगे जाके सफल हो पाएगा। इस प्रकार की पूरी उमरनी की कहानी थी। उमरनी के दर्शक जो देख रहे हैं, आप सभी बताएं कि आपके गांव की क्या कुछ जानकारी बाकी रही है, क्या कुछ समस्या और है जिनका समाधान नहीं हुआ है। आपके विचार मारवाड़ लाइव पर सराहनीय है। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आबू रोड के अलग अलग गाँवों की कवरेज भी हम करते रहेंगे। मारवाड़ लाइव के साथ में आप जुड़े रहे। आप सभी दर्शकों का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगूर। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर में जनसंवाद के इस कार्यक्रम में बने रहे। आबू रोड के गांवों के बारे में सारी कुछ जानकारी आप सभी को मिलने वाली है।